नमस्ते दोस्तों, YG07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक सप्तशृंगी गढ़ के उन अनसुने रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का आध्यात्मिक सफर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पवित्र शिवालय तालाब की। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से किया था ताकि माता यहाँ स्नान कर सकें। पर्वत की इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद इस तालाब का जल कभी नहीं सूखता। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके ही माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस जल को अत्यंत औषधिपूर्ण और पवित्र माना जाता है। अब नजर डालते हैं मंदिर के पीछे स्थित उस डरावनी और रहस्यमयी खाई पर जिसे शितकड़ा कहते हैं। करीब 2500 फीट गहरी इस सीधी चट्टान से हमेशा ठंडी हवा के झोंके आते रहते हैं। मान्यता है कि महिषासुर का कटा हुआ सिर इसी खाई में गिरा था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ध्वजा पूजन है, जहाँ एक जांबाज भक्त बिना किसी सुरक्षा के इस खतरनाक चोटी पर चढ़कर माता का झंडा फहराता है। मंदिर और 18 भुजाओं वाली माता का महारहस्य। आते हैं मंदिर के मुख्य रहस्य पर। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, आपका सामना होता है एक दिव्य तेज से। यहाँ माता की 8 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा है, जो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये पहाड़ पर स्वयंभू यानी खुद प्रकट हुई है। सबसे बड़ा रहस्य है माता की 18 भुजाएं। आमतौर पर देवी की 8 या 10 भुजाएं होती हैं, पर यहाँ 18 भुजाएं होने के पीछे एक विशेष कारण है। जब महिषासुर के आतंक से त्रिलोक कांपने लगा, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां माता को अर्पित की थीं। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, अग्नि का तेज और इंद्र का वज्र, ऐसे 18 महाअस्त्रों को माता ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। एक और अनोखा रहस्य यहाँ का चोला छोड़ना है। सदियों से चढ़ाया गया सिंदूर जब बहुत मोटा हो जाता है, तो वो अपने आप मूर्ति से अलग हो जाता है और माता का मूल रूप सामने आता है। मंदिर के सामने वाले पहाड़ पर ऋषि मार्कंडेय की गुफा भी है, जहां बैठकर दुर्गा सप्तशती की रचना हुई थी। यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको एहसास कराती है कि आप सच में किसी दैवीय शक्ति के करीब हैं। क्योंकि संख्या, नंबर ऑफ स्टेप्स। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 510 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां चौड़ी हैं और रास्ते में रेलिंग और विश्राम के लिए जगह बनी हुई है, जिससे चढ़ाई आसान हो जाती है। विकल्प: अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते, तो अब वहां फ्यूनिकुलर ट्रेन रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको महज कुछ ही मिनटों में मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा देती है। दर्शन का समय, टेम्पल टाइमिंग्स। मंदिर भक्तों के लिए सुबह जल्दी खुल जाता है और रात तक दर्शन चलते हैं। दर्शन शुरू होने का समय सुबह 5 बजे अभिषेक और सुबह की आरती के साथ। दर्शन बंद होने का समय रात 9 बजे। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ये समय नोट कर लें। सुबह की आरती सुबह 5:30 से 6 बजे। सप्तशृंगी माता की मूर्ति का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य अनुभव है। यदि आप अपने वीडियो में माता के रूप का वर्णन करना चाहते हैं तो इन बिंदुओं का उपयोग करें। माता की मूर्ति का स्वरूप, विशाल आकार। माता की प्रतिमा अत्यंत भव्य और विशाल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। 18 भुजाएं, 18 आर्म्स, यह इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। माता की 18 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में एक विशेष अस्त्र शस्त्र है, जैसे त्रिशूल, चक्र, धनुष, बाण, शंख आदि। यह रूप दर्शाता है कि माता ने सभी देवताओं की शक्ति को अपने भीतर समाहित किया हुआ है। स्वयंभू और सिंदूरी रूप। यह मूर्ति किसी पत्थर को तराश कर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे स्वयंभू प्राकृतिक रूप से प्रकट माना जाता है। पूरी मूर्ति पर सदियों से सिंदूर, शेंदूर का लेपन किया जाता है, जिससे माता का रूप चमकीला नारंगी या गहरा लाल दिखाई देता है। सौम्य और तेजस्वी चेहरा। माता की आंखें बहुत बड़ी और तेजस्वी हैं। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और ममतामयी भाव है, जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। आभूषण और श्रृंगार। माता को सोने के आभूषणों, कीमती मुकुट और सुंदर साड़ियों से सजाया जाता है। उनके मस्तक पर लगा बड़ा सा तिलक उनके चेहरे की आभा को और बढ़ा देता है। झुकी हुई गर्दन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता की गर्दन थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई है। इसके पीछे मान्यता है कि माता भक्तों की पुकार सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं।